असाइनमेंट को अब हम डिस्कस करते हैं कि असाइनमेंट पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये थी कि यूजर से हमने उसके 3 नेम्स, किसी भी चीज के 3 नेम लेने थे, और साथ में उनकी तादाद पूछनी थी कि आप इन नामों को कितनी कितनी बार प्रिंट करवाना चाहते हैं। और ये सारी इनपुट की मतलब कि जो यूजर का हमने नेम लेना है, और साथ ही उससे पूछ लेना है कि कितनी दफा प्रिंट करवाना है। दोबारा नेम लेना है और साथ ही पूछ लेना है कि कितनी दफा प्रिंट करवाना है। और तीसरी दफा भी जब हमने लेना है तो साथ ही पूछ लेना है कि आपने ये नाम कितनी दफा प्रिंट करवाना है। तो ये सारी इनपुट जो लाइंस हैं, ये बिल्कुल स्टार्ट में होनी चाहिए कि पहले ही जितना इनपुट उसने लेना है पहले ही ले ले। तो ये हमारी असाइनमेंट थी, और नेस्टेड वाइल लूप्स का इस्तेमाल करते हुए हमने ये सॉल्व आउट करनी थी। आप लोगों ने बहुत अच्छी हल की है, बाद में हम आप लोगों की भी देखते हैं कि आप लोगों ने कैसे हल की है। पहले आपको ये मैं हल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, एक न्यू फाइल ले लेते हैं, इसको सेव करते हैं, और मैं लिख देता हूँ असाइनमेंट। यहाँ पर तो सबसे पहले तो जैसे हमारे प्रोग्राम में कहा हुआ है कि आपने यूजर से इनपुट लेने हैं, तो पहले इनपुट में ए के अंदर ले लेता हूँ इनपुट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटर यूर नेम। इंटर यूर फर्स्ट नेम, ये कह देते हैं इंटर यूर फर्स्ट नेम। ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करवाना है, डबल ए में एक वेरिएबल ले लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये ए वाला है, मतलब फर्स्ट नेम वाला है। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इनपुट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इन हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट यूर ने प्रिंट, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट, यानी कि आप अपना ये जो नाम है ये कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यूज़र हमें हिंसों में कोई ना कोई चीज़ देगा, तो हम उसको इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि वो इंटीजर होने हैं। उसने 1 2 3 4 5 में से कुछ ना कुछ देना है। तो ये हो गया। अब फर्स्ट नेम के बाद मैं कहता हूँ कि सेकंड नेम मैंने प्रिंट करवाना और उसकी तादाद लेनी है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ नीचे। और इसमें मैं चेंजिंग कर लेता हूँ, मैं इसको बी अब कह देता हूँ वेरिएबल को। और यहाँ पर भी नीचे जो है इसको भी मैं डबल बी कह देता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर फर्स्ट नेम की बजाय मैं कह देता हूँ सेकंड नेम। ठीक है। और दोबारा से मैं अब तीसरी दफा यूजर से इनपुट लेता हूँ और उसको कन्वर्ट करवाता हूँ, सी के अंदर ले लेते हैं इनपुट। और यहाँ पर हम डबल सी लिख देंगे कि कितनी दफा प्रिंट करवाना है। और अब फर्स्ट नेम और सेकंड नेम की बजाय यहाँ पर हम ले लेते हैं उसका यूनिवर्सिटी नेम, इंटर योर यूनिवर्सिटी नेम। तो ये तो हमने यूजर से इनपुट ले ली यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरह हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, और उसके बाद अब हमने वाइल लूप्स लगाने थे, और वाइल लूप नेस्टेड लगाने थे। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ पहले मैं कुछ वेरिएबल्स और ले लेता हूँ। ए बी सी यूज हो गया। डी ले लेते हैं, डी इज इक्वल टू 0। और ई ले लेते हैं, वो भी 0 के बराबर। और एफ ले लेते हैं क्योंकि हमने 3 दफा इस्तेमाल करना है, वो भी 0 के बराबर। तो अब मैं कहता हूँ कि इफ अगर डी जो है वो लेस देन है यहाँ से किसके, ये नीचे से हम लेना स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो लास्ट लूप होता है वो पहले कंप्लीट हो जाता है, लास्ट लूप पहले कंप्लीट हो जाता है। तो जो लास्ट वाली वैल्यू है वो हम यहाँ ऊपर रखेंगे ताकि ये एंड पर कंप्लीट हो। सेकंड नंबर वाले लूप में हम ये रखेंगे, और जो आखिरी होगा उसमें हम फर्स्ट रखेंगे क्योंकि लास्ट लूप पहले कंप्लीट होता है, फिर उससे पिछला और फिर उससे पिछला। तो जो हमारा फर्स्ट है उसमें हम लास्ट की वैल्यू दे रहे हैं कि इफ डी इज लेस देन डबल सी,
यानी कि जो यूजर ने हमें कहना है कि हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट, अगर इससे अगर ये सवाल है तो फिर ये प्रिंट करवा दे, सी प्रिंट करवाता रहे जब तक ये सवाल है, मतलब कि यूनिवर्सिटी नेम, और ये एंड पर प्रिंट होगा। आपको पता है कि जो फर्स्ट लूप है वो एंड पर प्रिंट होता है, और इसमें इजाफा कर दे एक, सी इज इक्वल टू सी प्लस वन। उसके बाद फिर अब क्योंकि हमने नेस्टेड बनाना है तो इसी लूप के अंदर रहेंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे, इधर को नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे और दोबारा से लिखेंगे वाइल। अब हमने सेकंड वाले को लेना है, तो ई इज लेस देन डबल बी, मतलब कि हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट योर सेकंड नेम है बी, तो डबल बी के अंदर उसकी तादाद है। तो ई इज लेस देन डबल बी अगर है तो ये प्रिंट करवाता रहे, हमारे पास ये प्रिंट करवाए बी, यानी कि आपका सेकंड नेम प्रिंट करवाए। और उसके बाद हमने इसमें इजाफा कर दे ई के अंदर, ई इज इक्वल टू ई प्लस वन। और फिर मैं, क्योंकि हमने इसको भी नेस्टेड बनाना है, पीछे नहीं आएंगे बिल्कुल भी, यहीं से दोबारा वाइल लूप हम लेंगे, वाइल। अब एफ इज लेस देन है हमारे पास, अगर अब क्योंकि ये लास्ट लूप है तो इसमें फर्स्ट वाली वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो डबल ए है उसके अंदर, ये वाली हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट ए, यानी कि फर्स्ट नेम, और उसका जो स्टोर करवाया हुआ है वो डबल ए में उसकी तादाद है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डबल ए। और प्रिंट ये करवाए, तब फिर प्रिंट करवाए हमारे पास ए, यानी कि हमारा फर्स्ट नेम प्रिंट करवाए, और उसमें इजाफा कर दे ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। तो ये इस तरह इसको सारा ये प्रोग्राम चलना चाहिए। आप लोगों में से भी किसी ने इस तरह का बनाया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, आप लोगों ने जाहिर सी बात है ऐसे ही बनाया होना है कि पहले वाइल लूप लिया, फिर ये फिर ये फिर ये। लेकिन अगर इसके हम फ्लो को देखें तो पहले ये एक दफा ये प्रिंट करवाता हुआ, मतलब कि पहली दफा ये चलता हुआ आएगा, यानी कि यहाँ पर सी भी प्रिंट हो जाएगा ऊपर, और सी के अंदर क्या वैल्यू है हमारी लास्ट वाली, यानी कि यूनिवर्सिटी की है, सी के अंदर यूनिवर्सिटी नेम की वैल्यू है, तो पहले यूनिवर्सिटी नेम प्रिंट हो जाना है, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा और ये बी प्रिंट करवाएगा, तो पहली दफा तो इसने नीचे प्रिंट करवाते आना है, और बी के अंदर हमारा सेकंड नेम है, और फिर नीचे यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर ये अपना तीनों प्रिंट करवाएगा पहले, जो है पहले वो प्रिंट करवाने के बाद ये ए सही तरह प्रिंट करवाएगा, भाई जितना भी हम तादाद देंगे ये ए उतनी दफा प्रिंट करवा देगा। तो एक दफा प्रिंट करवा के देख लेते हैं वैसे। अच्छा, वो नहीं लिखा है, एफ इज इक्वल टू एफ प्लस वन हमने इंक्रीज नहीं किया है, डी ई, ओहो, ए को क्यों हमने इंक्रीज करना है, यहाँ पर तो एफ आना चाहिए ना, ये मिस्टेक थी एक जो कि बाद में इसने बड़ा मसला करना था। एफ इज इक्वल टू एफ प्लस वन यहाँ पर आना चाहिए। अब इसको हम रन करवा के देखते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोगों ने भी इसी तरह बताया बनाया होना है। तो ये देखें, वो कह रहा है कि इंटर योर फर्स्ट नेम, तो मैं लिखता हूँ मोहम्मद। फिर वो कहता है लास्ट नेम, कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना चाहते हो, मैं कहता हूँ 3 दफ़ा। फिर वो कहता है सेकंड नेम लिखें वसीम, और पूछता है कि कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना है, मैं कहता हूँ 3 दफ़ा। फिर वो कहता है यूनिवर्सिटी नेम लिखें, तो मैं लिखता हूँ यूएफ, और कहता है कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना है, मैं कहता हूँ 3 दफ़ा। तो अब देखें ये इसको जब रन करते हैं हम, तो हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट ये नहीं आएगी है, ये तो ट्रेस बैक आ गया कैसे भला, सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, ओनली करेक्टर इन इंट, इंट हो गया, ये भी इंट हो गया, ये भी इंट है, कहाँ मिस्टेक है। सर ये 13 स्टेप पे देखें। 13 स्टेप पर डी आना था, हाँ जी। एफ इज इक्वल एफ प्लस वन आएगा। 13 में जी सर, एफ नहीं आएगा यहाँ पे। नहीं, हम डी को देख रहे हैं ना, डी को कंपेयर कर रहे हैं, तो डी आएगा यहाँ पर। यहाँ पे डी आना है सर जी। हाँ जी,
यहाँ ई है तो इसमें ई में इजाफा, और यहाँ एफ है तो इसमें। तो ये अब हम इसको एक दफा करके देखते हैं। कह रहा है कि इंटर योर फर्स्ट नेम, मैं लिखता हूँ यहाँ पर मोहम्मद। फिर वो कहता है हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट, 3 दफा। फिर वो कहता है लास्ट नेम वसीम, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट, 3 दफा। फिर वो कहता है यूनिवर्सिटी नेम यूएएफ, और कहता है कितनी दफा प्रिंट करवाना है, मैं कहता हूँ 3 दफा। तो ये देखें, अब ये यूएएफ पहले प्रिंट हो गया, वसीम पहले प्रिंट हो गया, और मोहम्मद 3 दफा, जो कि हम चाहते थे कि पहले 3 दफा मोहम्मद प्रिंट हो, फिर 3 दफा वसीम प्रिंट हो, और फिर 3 दफा यूएएफ प्रिंट हो। अब सबसे पहला इश्यू तो ये है कि ये यूएएफ और वसीम ये पहले नहीं प्रिंट होना चाहिए था, और मोहम्मद पहले प्रिंट होना चाहिए था। तो इसको चेक करते हैं कि ये यूएएफ और वसीम कहाँ से आया है। ये कहाँ से आया यूएएफ और वसीम, तो इसको देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम ने यहाँ से चलना स्टार्ट करना है। डी को देखना है कि सी से समाल अगर है, मतलब कि पहले डी 0 है, और इसने सी को प्रिंट करवा देना, और सी के अंदर क्या लिखा हुआ है, यूएएफ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें ऊपर इंटर यूर यूनिवर्सिटी नेम, और वो सी के अंदर है यूएएफ, तो इसने यूएफ प्रिंट करवा देना है, और डी में 1 का इजाफा कर देना है, यानी कि डी 0 है और उसमें 1 का इजाफा करके उसको 1 बना देना। अब यहाँ पर डी 1 बन चुकी है, और प्रोग्राम ने नीचे आ जाना है। यहाँ पर ई को उसने चेक करना है, और ई क्या है, 0 है, और वो क्या बी से समाल है, जाहिर सी बात है बी से समाल होनी है क्योंकि 0 है ई, और इसने बी प्रिंट करवा देना है। और बी क्या है, बी है जी मेरा मेरा सेकंड नेम है, बी वसीम है, तो इसने वसीम पहले प्रिंट करवा देना है। यहाँ पर वसीम प्रिंट करवा देगा, और ई में 1 का इजाफा करके उसको 1 बना देगा, और फिर इसने यहाँ पर आ जाना है, और एफ को चेक करेगा क्या वो ए से समाल है डबल ए से, तो एफ 0 है, डबल ए में हम जो भी वैल्यू देंगे वो उससे समाल होगा, और ए प्रिंट करवा देगा जो कि मेरा फर्स्ट नेम है, और उसमें 1 का इजाफा करवा देगा, और दोबारा यहाँ पर चेक करेगा, और ए प्रिंट करवा देगा, 1 का इजाफा यहाँ पर करवा कर दोबारा, मतलब कि जितनी दफा हमने इसको कहा हुआ है, लेट्स सपोज 3 दफा कहा हुआ है, तो ये 3 दफा यहाँ पर सर्कल कंप्लीट कर कर ऊपर आ जाएगा इस लूप में। अब यहाँ पर दोबारा ई को चेक करेगा, अब ई कितनी हो चुकी है, अब ई हो चुकी है 1। अब ये चेक करेगा क्या वो 3, यहाँ पर हमने बी डबल बी क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो इसने कहना है हाँ जी बी ई अगर 1 है तो इसने बी प्रिंट करवा देना है, जो कि मेरा कौन सा नाम है, वसीम है, सेकंड नेम है, और उसमें 1 का इजाफा कर देना है। नीचे आने की कोशिश करेगा लेकिन ये फाल्स हो चुकी है, मतलब कि एफ उस जितना हो चुका है, हमारी जो इंटर करदा वैल्यू है यानी कि 3 है, तो ये इसमें नहीं आएगा, ऊपर ही रहेगा। यहाँ पर इसको कंप्लीट करवाएगा, फिर इसमें आ जाएगा, फिर यहाँ पर इसको कंप्लीट करवा देगा। तो अगर क्या ही ये अच्छा हो कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से चलता हुआ आए और इनको प्रिंट ना करवाए, पहले ना करवाए प्रिंट, और यहाँ पर इसको प्रिंट करवाए, फिर इसको प्रिंट करवाए, और फिर इसको प्रिंट करवाए इस तरह। यहाँ पर क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद है, यहाँ पर मोहम्मद 3 दफा जितनी भी दफा का है वो उसको प्रिंट करवाए, फिर इसको प्रिंट करवाए सारे को, और फिर इस सारे को प्रिंट करवाए, और फर्स्ट टाइम वाले को इग्नोर कर दे। तो कोई बच्चा बताएगा कि फर्स्ट टाइम वाले को इग्नोर कैसे किया जा सकता है, जब डी 0 है ये प्रिंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में डी 0 होना है, तो हम लगा सकते हैं कि जब डी 0 है तब ये सी प्रिंट ना हो। तो यहाँ पर हम इफ कंडीशन लगाएंगे, सिंपल हम लिखेंगे इफ डी इज नॉट 0, जब डी 0 नहीं है तब ये चीजें प्रिंट होनी चाहिए, ये वाली, ठीक है। जब डी 0 नहीं है तब ये प्रिंट हो, मतलब कि पहली दफा तो डी 0 होना है, तो इसने ये प्रिंट भी नहीं करना, और उसमें 1 का इजाफा कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम इफ कंडीशन लगा सकते हैं, इफ ई इज नॉट इक्वल टू 0, जब ई 0 नहीं है तो फिर ये प्रिंट करवाए, और जब 0 हो फिर ये प्रिंट नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम इधर से मूव करता हुआ आना है तो फर्स्ट टाइम ई 0 होना है, तो तब ये प्रिंट नहीं करवाएगा, और 1 का इजाफा लेकिन कर देगा उसमें, ठीक है। और फिर इसमें आ जाएगा, और इसमें ये सारी ही प्रिंट इसको करवा देनी चाहिए,
तो मैंने जो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि पहली दफा जब ये मूव करता हुआ आए तो कुछ भी प्रिंट ना हो, तो अब देखें कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, और नीचे वाला प्रिंट होगा, दोबारा ऊपर आएगा तो ये प्रिंट होगा, और दोबारा ऊपर आएगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये अभी भी हमारी रिक्वायर वैल्यू नहीं आनी, अगले स्टेप में आएंगी। ये देखें, इसको मैं यहाँ पर वो कहता है मोहम्मद फर्स्ट नेम लिखें, यहाँ पर कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना है, 3 दफ़ा करवाना है। यहाँ पर वसीम सेकंड नेम कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा प्रिंट करवाना है। यहाँ पर यूएएफ और कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना है, 3 दफ़ा प्रिंट करवाना। अब ये देखें 3 दफ़ा मोहम्मद प्रिंट हो गया, फिर वसीम 2 दफ़ा प्रिंट हुआ है, और यूएएफ भी 2 दफ़ा प्रिंट हुआ है। अब वो मसला ये है कि ये वसीम भी 3 दफ़ा प्रिंट होना चाहिए था, और यूएएफ भी 3 दफ़ा प्रिंट होना चाहिए। पहले वाला हमारा सॉल्व आउट हो गया है कि जो मोहम्मद से पहले प्रिंट हो रहा था वो हमने इफ कंडीशन लगा के उनको सॉल्व आउट कर लिया है। अब हमने ये लगाना है कि ये 2 दफ़ा क्यों प्रिंट हुआ है। वो इसलिए, ये 2 दफ़ा इसलिए प्रिंट हुआ है 3 की बजाय, कि यहाँ पर इसकी एक जो इटरेशन थी, मतलब कि इसका जो एक सर्कल था वो तो हमने जाया करवा दिया। 0 के बराबर है तब नहीं प्रिंट करवाना, वो तो हमारा जाया हो गया। अब यहाँ पर भी जब वो 0 के बराबर है तब ये नहीं प्रिंट करवाएगा, तो यानी कि एक हिस्सा हमारा यहाँ पर 0, जब डी ने 0 होना था तब ये नहीं प्रिंट करवाएगा, जब डी या ई 1 होंगे तब ये प्रिंट करवाएंगे। तो जो हमारा इस सिस्टम को बनाने में एक एक हिस्सा जाया हुआ है, मतलब इनका 0 0 जाया हुआ है। अगर तो 0 जिस तरह का एफ है, एफ में यहाँ पर 0 है तो इसको चेक करता है और ये प्रिंट करवा देता है। फिर दूसरी दफा 1 है, इसको चेक करता है, प्रिंट करवा देता है। फिर तीसरी दफा 2 है, इसको चेक करता है, 2 3 से कम है तो प्रिंट करवा देता है। तो इस तरह इसके 3 पूरे हो जाते हैं। लेकिन इन कंडीशंस में हमारा पहले वाला 0 जाया अब हो चुका है, तो इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, कोई बच्चा आप बता सकता है कि इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे कि हमारा किसी तरीके से जो एक सर्कल है वो या तो बढ़ जाए, या फिर हम एक और काम भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर जब मतलब कि 0 हो तब प्रिंट करवाता था तो ये नहीं प्रिंट करवा रहा 0 में, तो जब 1 हो तो एक दफा प्रिंट करवा देता है, 2 हो तो दूसरी दफा प्रिंट करवा देता है, 3 हो तो प्रिंट नहीं करवाता क्योंकि लेस देन है। तो 3 हो तो फिर भी प्रिंट करवाए अगर, तो यहाँ पर मैं इक्वल लगा दूंगा कि जब लेस देन हो या इक्वल हो तो प्रिंट करवाए। तो अब ये तीनों दफा प्रिंट हो जाएगा, 3 सर्कल इसके पूरे हो जाएंगे। यानी कि 0 टाइम्स तो नहीं, लेकिन जब 1 है फिर भी प्रिंट होगा, जब 2 है फिर भी प्रिंट होगा, और जब 3 है तो तीसरी दफा फिर भी प्रिंट होगा जब हम यहाँ पर इक्वल लगा देंगे। तो नीचे वाले में भी ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम इक्वल लगा देते हैं। क्या इसको भी छेड़ेंगे, इस लास्ट लूप को भी छेड़ेंगे? नहीं, ये बेचारा तो फाइनली जब एंड पर आता है तो ये तो अपना काम पूरा दिखाता है, पूरा करता है। ये पहले 2 ही मसले कर रहे थे, तो अब इसको रन करके देखते हैं। ये बिल्कुल सही आएगा। मैसेज में आप लोगों का पढ़ लूं। वेरी गुड, ये किसने पहले ही बता दिया था, मरियम ने। 3 की जगह 4 लिख दें, कहाँ कहाँ 3 की जगह 4 लिखूं वर्दा, कहाँ 3, यहाँ कहाँ 3 है, यहाँ कहाँ 3 है, यहाँ 3 है, मुझे क्या पता यहाँ 3 है। या यहाँ जब यूजर 4 पुट करेगा तो उसने इसको 3 दफा प्रिंट करवाना है, यूजर 5 पुट करे तो इसने 4 दफा करवाना है, क्योंकि एक इटरेशन जो है वो उसकी जाया हो चुकी है। तो इसको यहाँ पर इक्वल बनाकर हम उसकी बढ़ा सकते हैं कि पहले पहले हम ये चेक कर रहे थे कि जब जब लेस हो तब ये पूरा करें, लेकिन अब इक्वल हो तो फिर भी करे तो हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। आ जाते हैं हम यहाँ पर, ये देखें जी, फाइनली हमारा ये असाइनमेंट सॉल्व हो गई है। फर्स्ट नेम मैं लिखता हूँ मोहम्मद, और कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना है, लेट्स सपोज अब मैं 5 दफ़ा प्रिंट करवाता हूँ। और सेकंड नेम मैं लिखता हूँ वसीम, ये कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना है, ये भी लेट्स सपोज मैं 5 दफ़ा ही प्रिंट करवाता हूँ, 5 दफ़ा ही। और यूएफ कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना है, ये भी मैं 5 दफ़ा ही इंटर करता हूँ यहाँ पर। अब मैं जैसे इसको इंटर करूँगा तो ये 5 5 दफ़ा हमारा जो प्रोग्राम है सारी चीज़ें प्रिंट हो जानी चाहिए। ये देखिए मोहम्मद 5 दफ़ा हुआ, वसीम 5 दफ़ा हुआ, और यूएफ 5 दफ़ा हुआ। आप गिन सकते हैं, ये 5 5 दफ़ा ही हैं।
तो इसको एक दफा दोबारा करके देख लेते हैं। हम वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ वसीम तो 5 दफा हो, लेकिन जो, ओहो, फर्स्ट नेम वसीम, अच्छा सेकंड नेम में आप लिख देता हूँ अब्बास, और ये जो अब्बास है ये 3 दफा प्रिंट हो, और जो यूएफ है वो 2 दफा प्रिंट हो। तो जितनी वैल्यूज देंगे वो उसी हिसाब से प्रिंट करेगा। ये देखें, वसीम उसने 5 दफा किया, अब्बास 3 दफा किया, और यूएफ 2 दफा किया। तो ये थी जी हमारी असाइनमेंट, जो कि इफ मैंने आपको बताया भी था कि सिर्फ लूप लगाने हैं हमने, और नेस्टेड लगाने हैं, और कंडीशंस लगानी है बस। तो उससे ये हमारा प्रोग्राम हल हो जाना था। अच्छा, असाइनमेंट जो कल वाली है ना, वो सेम यही आउटपुट और इसी तरीके से करना है। यही सारा कुछ यही हमने इसी तरीके से लेना है। नेस्टेड वाइल ही हमने लूप, ये सारा सेम यही प्रोसीजर होना चाहिए, नेस्टेड वाइल ही होने चाहिए इस तरह 3 दफा। आउटपुट जो है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए जैसी हमारी थी। लेकिन इसमें क्या है कि ये फर्स्ट को पहले, मतलब कि जो लास्ट में होता है वहां मुझे फर्स्ट लिखना पड़ रहा है, जो सेकंड में है यहाँ पर मुझे वो सेकंड लिखना पड़ रहा है, और जो थर्ड है वो पहले में लिखना पड़ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम इधर से ही करता हुआ कंप्लीट करता हुआ आ गया है, इधर से ही कंप्लीट करता हुआ आ गया है, इधर से ही कंप्लीट करता हुआ आ गया है। तो क्या इसको इस तरह का बनाया जा सकता है? हाँ जी, ब्रेक एंड कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हुए आपने ये असाइनमेंट यही वाली बनानी है। ये इफ कंडीशंस और ये वाला सारा आपने खत्म कर देना है। और वाइल नेस्टेड, इसी तरह तीनों वाइल एक दूसरे में नेस्टेड होने चाहिए। और इसी तरह एक ही दफा सारी आउटपुट हम इनपुट जो है यूजर से वो ले ली जाए, और जितनी हम उसको अमाउंट इंटर करें वो प्रिंट करवा दे। और यूज हमने ये करना है ब्रेक एंड कंटिन्यू का इस्तेमाल करने। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि सिर्फ कंटिन्यू का इस्तेमाल होगा इसमें।